ओके। एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ मैं आपको जर्मन सीखिए उर्दू ज़ुबान में। और मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरे यहाँ पे एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो मुझे टाइम थोड़ा मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं बनाता रहूँगा, तो स्टे ट्यून। आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से थोड़ा पास्ट टेंस को रिपीट करेंगे क्योंकि इसमें मुझे पर्सनल मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं कि लड़कों को बहुत मुश्किल हो रही है इसको समझने में। तो हम इसको थोड़ा रिपीट करेंगे। कुछ मैं आपको आखिर में वोकेबुलरी भी या कुछ जर्मन ज़ुबान के अल्फ़ाबेट्स भी बताऊंगा। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, हमारी पिछली वीडियो जो थी, तो जाके वो देखिए ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए पास्ट टेंस बनता कैसे है जर्मन के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं बोलूँ आई ड्रोव होम, मैं घर की तरफ गया, मैं घर की तरफ गया, तो इसकी जर्मन होगी इश बिन nach Hause gegangen, gegangen। एक और एग्जांपल ले लें, You read a good book, तुमने एक अच्छी किताब पढ़ी, तुमने एक अच्छी किताब पढ़ी। तो इसकी डॉइच होगी Du hast ein gutes Buch gelesen, du hast ein gutes Buch gelesen। You guys ate spaghetti, तुम लोगों ने स्पेगेटी या नूडल खाए। पुरानी बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, इहर हाथ स्पेगेटी gegessen, gegessen। अब एक बात जो ऑब्वियस है कि जर्मन ज़ुबान में जब आप पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वर्ब जो होता है वो आपका आखिर में आता है। ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये वर्ब है, लेकिन ये पास्ट टेंस के लिए है। ये गिगांगन निकला है गीहे से, गीहे जिसको हम उर्दू में बोलते हैं जाना। आई गो, मैं गया, तो इश गीहे। ये लीज़न है, लीज़न बोलते हैं पढ़ने को, इश लीज़े, मैंने पढ़ा। और एसन है, ये एसन है। तो पास्ट टेंस में जब जाएगा तो ये एसन बन जाएगा आपका गिगेसन, लीज़न बन जाएगा गिलीज़न, गीहे बन जाएगा गिगांगन। ये नॉर्मल वर्ब हैं जो आप प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, और ये तमाम पास्ट हैं जो आप पिछले गुजरे वक्त के लिए यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि स्पीलन, स्पीलन आपका बन जाएगा गिशपील्त, गिशपील्त। ये मैं वर्ब बता रहा हूँ। लाउफन भागने को बोलते हैं, ये आपका बन जाएगा गिलाउफन, गिलाउफन। इसी तरह त्रिंकन पीने को बोलते हैं, यूजुअली कुछ भी पी सकते हैं, अल्कोहल या वाटर वगैरह। इसको बन जाएगा गी त्रंकन, गी त्रंकन। सिंगन गाने को बोलते हैं, गाना गाने को, ये बन जाएगा आपका गीसंगन, गीसंगन। तो ये तमाम वर्ब्स हैं। ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये वर्ब्स, ये आपके हाल के लिए होते हैं। जब आप अभी किसी से बात कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल इश स्पीले फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये आप अभी बात कर रहे हैं। और इश habe gestern फुटबॉल gespielt, तो मैंने कल फुटबॉल खेला था। तो ये gespielt जो है ये पास्ट का, ये माजी के हैं, ये माजी के हैं जब आप गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, और ये सारे जो हैं हाल के हैं जब आप अभी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के वर्ब्स हैं। अगर आप, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको इस टाइम मिले तो इनको अपनी सेंटेंस में यूज़ करें, लाउफन, गिलाउफन, त्रिंकन, गित्रंकन, और फिर नीचे कमेंट में मेंशन करें, तो इस तरह एक एक्टिविटी भी हो जाएगी। अब आते हैं एक वोकेबुलरी की तरफ कि जर्मन ज़बान में कुछ लफ्ज़ हम सीख लेते हैं, और वो हैं ये ऊम लाउट है, ये बूगो है, ठीक है जी।
ब्रेकफास्ट या उर्दू में हम बोलते हैं इसको नाश्ता। तो आप इसको जर्मन में क्या बोलते हैं? फ्रूस्टुक। फ्रूस्टुक नाश्ते को बोलते हैं। दास बूगो, बूगो जर्मन ज़बान में जो आपका आर होता है या उर्दू में हम जिसको रे बोलते हैं, ये थोड़ी बहुत गाइन की आवाज़ निकालता है, लेकिन गाइन जो है वो बिल्कुल आप हलक के निचले हिस्से से निकालते हैं, बिल्कुल सख्त गाइन नहीं, हल्की गाइन, हल्की, जैसे बूगो, 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 ये बूरो नहीं है। जर्मन ज़बान में आर को हम गाइन के साथ मुतशाबिह करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो ये इसको हम उर्दू में, अगर मैं उर्दू में लिखूं तो ये आप पढ़ेंगे सारा। सारा इंग्लिश में भी सारा, क्योंकि हम आर को या रे को आर ही पढ़ते हैं, रे की आवाज़ आती है। लेकिन जब आपका आर जर्मन ज़बान में प्रोनाउंस होता है तो ये हल्का हल्का गाइन आता है, गाइन। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्रोस्टुक है, फ्रोस्टुक, फ्रोस्टुक। अब जर्मन ज़बान में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ एक्सेंट अप्लाई करते हैं। अगर आप साउथ जर्मनी में जाएं, जो म्यूनिख की साइड पे है, तो वहाँ पे पूरी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। अगर आप वेस्ट में हैं तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, लेकिन बेसिक मुद्दा ये है कि आर को आप गाइन पढ़ते हैं बहुत केसेस में। बूगो ऑफिस को बोलते हैं, विख्टिक बोलते हैं इम्पॉर्टेंट को, ज़रूरी काम। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इश habe eine wichtig Termin heute, या heute ich habe eine wichtig Termin। termin बोलते हैं अपॉइंटमेंट को, termin आप बोलते हैं अपॉइंटमेंट को। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरी आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है या अपॉइंटमेंट है, तो आप क्या बोलेंगे? ich habe ein wichtig important Termin appointment। देयर कोलीग बोलते हैं कोलीग को या पार्टनर को, जो आपका साथी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरा पार्टनर है, तो इसको हम बोलेंगे एयर इस्ट माइन कोलीगे। शुन बोलते हैं गुड को या ब्यूटीफुल को, मेरे पास एक खूबसूरत घर है। इश हाबे आइन शुन हाउसे, तो शुन आया खूबसूरत को। फील बोलते हैं मैनी को, बहुत सारी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बहुत सारी शर्टें हैं, शर्ट्स जो तुम पहनते हैं। इश हाबे फील हेमदन, हेम्द बोलते हैं शर्ट को, HEMD हेम्द, ये बोलते हैं शर्ट को, जो आप पैंट के ऊपर यूजुअली पहनते होते हैं, शर्ट। और ये हो गया। अब मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इन तमाम वर्ड्स को आप अपने अपने सेंटेंस में यूज़ करें। सिंपल सेंटेंस, ज़रूरी नहीं कि आप पास्ट टेंस में जाएं या फ्यूचर में जाएं। सिंपल सेंटेंस में आप इनको यूज़ करें और नीचे कमेंट में लिखें। कोई मसला नहीं, गलत होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वो सही होगा गलत होगा। मे बी आप ठीक लिख रहे हों, मैंने कोई जर्मन इतनी बहुत बेहतरीन नहीं सीखी हुई, लेकिन ये एक एक्टिविटी है, इससे आपको याद रहेगा। और कमेंट में मेंशन कीजिए